42 लोगों की आज जम्मू डिवीज़न से कोविड-19 के कारण मौत हुई है। 18 लोगों की मौत कश्मीर डिवीज़न से हुई है। टोटल 60 लोगों की मौत हुई है और इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर, क्योंकि सबसे आसान तरीका है निकलने का कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन ही इतना खतरनाक है। सबसे आसान तरीका है बच निकलने का। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की बात करूं मैं, इंटर्न्स की बात करूं मैं, रजिस्ट्रारों की बात करूं मैं, वो नौजवान बच्चे जो इस वक्त कोविड वार्ड्स के अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की देखरेख कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम। लेकिन अकाउंटेबिलिटी प्रशासन में कहां पर है? अगर प्रशासन को यह लग रहा है कि अपने खास और चुनिंदा लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाकर आप इस जंग को जीत सकते हैं, तो आप अहमकों की दुनिया में रह रहे हैं। इस जंग को अमेरिका ने अपने खास और चुनिंदा लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठाकर नहीं जीता। उन्होंने वायरोलॉजिस्टों से मिलकर, डॉक्टर्स से मिलकर और समाज ने इकट्ठा होकर इस जंग को लड़ा। तो इस जंग से बाहर अमेरिका अब आने लगा है। जिस स्पेस पर वहां वैक्सीनेशन हो रहा है, उस स्पेस पर यहां वैक्सीनेशन देखने को नहीं मिलता। यहां 60 मौतों के बाद भी लोगों का ईगो इतना बड़ा है कि मैं हैरान होता हूं कि आप लोगों के अंदर इंसानियत का कोई सेगा बाकी रहा भी है या नहीं। वैक्सीनेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को चिंतित होना चाहिए। वैक्सीनेशन के फिगर्स को लेकर चिंतित होना चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। पूछो सरकार से तो वैक्सीन अवेलेबल है, और अगले दिन सुबह डेली एक्सेलशियल की फ्रंट पेज पे खबर आती है कि इतने सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं थी। ये आपकी स्थिति है और आप इस स्थिति को मानकर भी तैयार नहीं। मैंने 14 साल के अपने जर्नलिज्म के कैरियर में कभी कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जिस सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मगर मानने के लिए तैयार नहीं कि ये हमारी कमी है, ये हमारी कमजोरी है। मेडिकल कॉलेज में 24 लोगों की जान गई, 26 की गई या 30 की गई। आप फिगर कम करें या आप फिगर ज्यादा करें, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। जितने लोगों की जान जा रही है वो लोग बहुत कीमती हैं। वो लोग सब इसी जम्मू कश्मीर के, इसी देश के रहने वाले लोग हैं। गलतियां हैं उनकी। शादी ब्याह लोग छोड़ नहीं सकते, फंक्शंस लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप एसओपीज को एनफोर्स करा सकते थे, आपने नहीं किया। आपने खुली छूट दे दी। एक क्लब के चुनाव होने थे। क्लब के चुनावों को लेकर अलग अलग तरह से रिपोर्ट करके आपको यह बताया कि इन चुनावों को टालिए। आपने चुनाव नहीं टाले, 12 लोग पॉजिटिव हो गए, और आज उसी क्लब के कितने मेंबर ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग आज कोविड पॉजिटिव हैं। और इस समय स्थिति यह है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इस तरह के हालात किसी और जगह होते तो शायद अभी तक बहुत बड़े बड़े लोग दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर दिए होते। सरकार ने कदम उठाए होते। कमाल की बात यहां यह देखने को मिलती है, एक डिप्टी कमिश्नर रियासी आप लगाते हैं, मामूली सी कोई गलती उससे होती है, आप फौरन उस डिप्टी कमिश्नर को बदलकर वहां दूसरा भेजते हैं। लेकिन एक विभाग को चलाने वाला फाइनेंशियल कमिश्नर मुकम्मल तौर पर विभाग को चलाने में विफल हुआ है। आप उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से इतना डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। 60 लोगों की मौत मजाक नहीं है। किसी भी जगह अगर यह होता तो शायद वहां की सरकार फौरन बड़े फैसले लेती, ढूंढती, पूरे देश से ऑफिसर्स को ढूंढती, बेहतरीन से बेहतरीन ऑफिसर को लाती, इंचार्ज बनाती और उससे यह कहती कि आप मदद कीजिए। आज पूरा दिन हम आपको बताते रहे कि आपके पास कितने हॉस्पिटल हैं जिनको आप कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। कितने दिन से लगातार स्ट्रेट लाइन नहीं, तमाम जितने भी फेसबुक के ऊपर पेजेस ऑपरेट करते हैं, तमाम जितने भी लोग इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग चीजों का बखाना आपके सामने कर रहे हैं। आप जेके मीडिया के ऊपर आशीष कोहली को देखिए, आपकी जितनी भी कहानियां होती हैं वो उन तमाम कहानियों का सच आपके सामने खोल कर रख देते हैं। स्टेट सेंटिनल के ऊपर देखिए आप
कि सच्चाई सामने आ रही है। आप नजर दौड़ाइए जम्मू परिवर्तन के ऊपर, सब कुछ सामने, लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। मैंने बहुत सारे ऑडियोज अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किए। कल एक ग्रुप में, जिसमें मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा जिम्मेदार आदमी एक ग्रुप में है, उस ग्रुप में कल मैंने एक ऑडियो शेयर की। उसके पिताजी का आज देहांत हो चुका है। आप उसके पिताजी को भी नहीं बचा पाए। दुनिया का कोई भी दूसरा कोना होता, शायद इस समय अकाउंटेबिलिटी की बात होती, शायद इस समय बात होती फलां के खिलाफ एक्शन लिया जाए, फलां के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हेड्स मस्ट रोल। वी शुड ट्रस्ट समवन एल्स सो दैट कम से कम इस मौत के आंकड़े को रोका जा सके। पिछली बार वेव आई, वेव ने एक पीक लिया, लोगों की जान उस पीक में गई, उसके बाद वो पीक डाउन हुई, बात खत्म हो गई। उसमें प्रशासन ने क्या कमाल किया, अभी तक आज तक प्रशासन ने कोई कहानी हमको नहीं सुनाई। हम आज भी आपसे विनम्र विनती और आग्रह करते हैं, कोई कहानी उस पुराने कमाल से सुनाइए कि आपने पिछली बार जब कोविड-19 की पीक हुई थी, उस पीक को कम करने के लिए, उस पीक पर काबू पाने के लिए आपने क्या कुछ किया। 60 लोगों की जान गई है, 60 कीमती जानें गई हैं, 16 लोग मेडिकल कॉलेज में अपनी जान गंवाते हैं। क्या यह मजाक है? और उसके बाद लगातार आपको ये तमाम मीडिया कर्मी बता रहे हैं, मैं नहीं, तमाम मीडिया कर्मी जो ग्राउंड पर हैं, तस्कीन से आमिर सुहेल हैं। बहुत नाराज रहता हूं मैं उसकी रिपोर्टिंग से या उसके रिपोर्ट करने के तरीके से, लेकिन कितनी कुछ परतें वो खोल के वो बच्चा भी रख रहा है कि जनाब आप ये देखिए कि हालात क्या हैं। हम लोग खामोश हो जाएंगे, हम लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों के चुप होने से सच्चाई नहीं बदलने वाली। मैं अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांध दूं, उससे सच्चाई नहीं बदलने वाली। 26 लोगों की जान गई है, 26 कीमती जानें हैं। कश्मीर से 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 18 कीमती जानें हैं। कश्मीर में एक बात की तो सराहना करनी होगी कश्मीर के लोगों की और कश्मीर के मेडिकल स्टाफ की, वहां की फ्रेटर्निटी की, कि जिस तरीके से वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। वहां कमियां खामियां नजर आती हैं तो उनको फौरन रिड्रेस करने का काम वहां के अपने डॉक्टर्स और वहां के अपने मेडिकोज करते हैं। यहां आपने सब कुछ जो है इन नौजवान बच्चों के हाथों में छोड़ रखा है। सलाम इन बच्चों को कि कितनी मेहनत ये बच्चे कर रहे हैं। इनकी मेहनत के बावजूद जो फल मिलना चाहिए, जो फ्रूट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। इसका मतलब कहीं कुछ न कुछ कमी तो जरूर है, कहीं कोई न कोई लेक्यूना तो जरूर है। क्रिकेट में कभी आपने देखा है एक कप्तान आपने बनाया, वो लगातार सीरीज पे सीरीज हार रहा है, सीरीज पे सीरीज हार रहा है, टेस्ट मैच भी हार रहा है, वनडे भी हार रहा है, लेकिन आप तब भी कहते हैं कप्तान तो आप ही रहेंगे। आप लोगों का दुख दर्द, लोगों की तकलीफ समझने की कोशिश कीजिए, उनकी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे एक दोस्त मुझे फोन करके आज पूछ रहे थे कि मुझे ये बताइए अगर हम बीमार हुए तो जाएंगे कहां। मेडिकल कॉलेज पर लोग यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज लोग आते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहां है? अकाउंटेबिलिटी, आर यू गोइंग टू फिक्स सम अकाउंटेबिलिटी? क्या किसी को आप बताने वाले हैं कि भाई बहुत हो गया, अब आपने एक लंबे समय से आप कोविड-19 की जंग लड़ रहे हैं, अब इस जंग को किसी और को लड़ने दीजिए, कोई और टीम का कप्तान बनाइए और उसकी कप्तानी में अब इस जंग को लड़िए। आपने जिन बुजुर्गों के हवाले बागदौर मेडिकल कॉलेज में, सिटी हॉस्पिटल में कर रखी है, उन्हें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है, उन्हें नर्सेस की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, उन्हें ग्लव्स से काम नहीं चलेगा। पीपी किट पहना दी आपने, मास्क दे दिए आपने, इनको काम नहीं बनेगा उनका। इन मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों को जो अपनी रिटायरमेंट के पास पहुंच चुके हैं, आप कम से कम इनको वो सारा साजो सामान तो दीजिए। साजो सामान के साथ में डॉक्टर्स अवेलेबल करिए, टीम्स अवेलेबल करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाइए। हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन इसको ओवरनाइट कैसे बढ़ाना है, इसी चीज के लिए आप लोग इन इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ये काम मेरा नहीं है, ये काम आप लोगों का है। आपके पास नगरोटा में एक हॉस्पिटल, इतनी बड़ी इमारत बनी हुई तैयार है और आप दाएं बाएं भाग रहे हैं। आर्मी उस बिल्डिंग को टेक ओवर करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार फैसिलिटेट ही नहीं करना चाहती। आपके पास इतना बड़ा पार्किंग स्लॉट है बीच जम्मू के, उसको आप रातों रात
चाइना ने किस तरीके से इस जंग को लड़ा, आप जरा उनका पढ़िए तो सही। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, ऐसा लग रहा है असहाय हो चुके हैं सभी वो लोग जो अलग अलग जगहों से कोशिशें कर रहे हैं। आप चक्कर लगाइए, शमशान घाटों के चक्कर लगाइए, कब्रिस्तानों के चक्कर लगाइए, आपको अंदाजा होगा कि इंतहा क्या है लोगों के दुख की, लोगों के तकलीफ की, लोगों की परेशानी की इंतहा क्या है। इसीलिए सरकार से विनम्र विनती और आग्रह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आप जिस तरीके से भाग रहे हैं उसका फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक टीम वो नहीं होगी जो टीम ये ना सोचे कि मुझे आगे कहां पहुंचना है, मुझे किस पोजीशन तक पहुंचना है। जो टीम ये सोचे कि मुझे इस समय लोगों की जान बचानी है और मैं पूरी कंट्री से बेस्ट रिसोर्सेज लाऊंगा और लोगों की जान बचाऊंगा। डॉक्टर्स के साथ हम रोज बात करते हैं, हम भी जानते हैं पीक है, ये डाउन होगी। आज डॉक्टर अनिल शर्मा ने भी कहा, हम समझते हैं, लेकिन रोज कीमती जाने जाया हो रही हैं, कीमती जाने जाया हो रही हैं। लोग बेशक बहुत भयंकर बीमारी लेकर आ रहे हैं, हम ये सुनते भी, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंटर्न्स, जो रजिस्ट्रार हैं वो कह रहे हैं कि अगर कंसल्टेंट आए, सीनियर डॉक्टर्स आए, वो अगर अंदर राउंड करते हैं वार्ड का, और हमारे पास एडुकेट नंबर में नर्सेज हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो हमें इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी आए ही नहीं। बार बार मैं कह रहा हूं कि आपने अटेंडेंट्स को इसलिए अंदर जाने की इजाजत दी है क्योंकि आप ये चाहते नहीं हैं कि किसी की मौत के बाद बवाल जो है वो सड़क के ऊपर हो। आप ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए बवाल सड़क के ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा। मगर वो अटेंडेंट अपने परिजन को खोने के बाद उसे शमशान घाट पीपी किट में जाना पड़ता है। साइंस सवाल पूछती है कि जनाब आखिरकार ये कौन सी साइंस है जो आपको ये कहती है कि वायरस कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में नहीं है, वो शमशान घाट में है और कब्रिस्तान में है। मतलब ये हालात हैं। इन हालात के बीच में आपको फैसला लेना है कि आपको क्या करना है, और आपको ये दीज आर वॉर टाइम्स, ये जंगी हालात हैं। इन जंगी हालात में आपको फैसला ये लेना है कि आपको किस तरीके से लोगों की जान बचानी है। और लोगों की जान बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि एक तो आपकी टीम का कैप्टन नया हो, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि जितने भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेजेस के, इनको जो कुछ चाहिए वो सारे संसाधन इनको प्रोवाइड करें। आपके पास नर्सिस की अवेलेबिलिटी नहीं है, दुनिया भर की बच्चियां हैं जो ट्रेंड हैं, आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको एंगेज कर सकते हैं। जनाब दिनों में, रातों में रियासतों का, स्टेटों का मुकद्दर बदला जा सकता है, यूनियन टेरिटरी के हालात बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप तय कर लें कि हमने हालात बदलने हैं। मैं आज दुख से, संवेदना से, तकलीफ से, परेशानी से यह बात कर रहा हूं। नहीं देखा है मैंने इस शहर में इतना मातम, मैंने शहर में आज तक पिछले 22 साल में नहीं देखा है। 22 साल में पहली बार मैं इस तरह के हालात जम्मू शहर में देख रहा हूं। 22 साल में मैं पहली बार इस तरह के हालात कश्मीर में देख रहा हूं। आतंकवाद का समय था, जब रोज गोलीबारी होती थी, तब कश्मीर के ये हालात थे जो आज हालात बन गए हैं। वायरस कितना भी एग्रेसिव हो, अगर अमेरिका इसको हराने में कामयाब हो रहा है, बाकी दुनिया कामयाब हो रही है, तो हम नाकाम क्यों हो। इसीलिए आज विनम्र विनती और आग्रह कि अपने ईगोज को थोड़ी देर के लिए किनारे पर रखिए। जो बदलाव सिस्टम के अंदर लाना जरूरी है वो इमीडिएटली लाइए। डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लेकर प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को रिव्यू करिए। और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के अटेंडेंट अंदर हैं, वो जब निकलते हैं उनके भी मेहरबानी करके कोविड के टेस्ट करिए, उनके भी कोविड के टेस्ट करिए। यह सब कुछ आपको करना होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास नगरोटा में हॉस्पिटल है, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हैं, तैयारी पहले ही करके रख सकते हैं, ताकि यू आर नॉट कॉट ऑफ गॉड। यू हैव ऑलरेडी बहुत मेसअप हो चुका है, अब इस मेस को दूर करने की जरूरत है।
और दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो कमान संभाली है, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम साथ हैं, लेकिन अब टीम में बदलाव करने की जरूरत है। जितना जल्दी आप ये बदलाव करेंगे और जिन्हें जिम्मेदार बनाएं उन्हें बनाएं जो आग में कूदने की क्षमता रखते हो, हिम्मत रखते हो कि हम कूदेंगे इस आग में और हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों की जान बचाई जा सके। और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं, इन सभी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को नर्सेस की जरूरत है, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, पैरामेडिक्स की, जिस चीज की भी इनको जरूरत है उस जरूरत को पूरा कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ हम किया जा सकता है। हालात अभी भी इतने खराब नहीं हुए कि हम कहें हाथों से बाहर निकल गए, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस आंकड़े को रोका जा सकता है, इन मौतों को रोका जा सकता है, हालात को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जरूरत है कि हम बनकर बात करना शुरू करें, हम मैं और तू बनकर बात करना बंद करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक हालात का बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम जिस सिचुएशन में हैं, इन्फेक्शन का नंबर जो है आज कुछ हद तक थोड़ा सा आज पॉजिटिव केसेस जो है वो कम आए हैं, लेकिन कल यह आंकड़ा दुगना हो जाएगा। मॉर्निंग में जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं वहां भी आपको 6 फीट की दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना, इसके अलावा कोई चारा नहीं। गांव देहात में अब यह बीमारी फैलने लगी है, ये खबरें भी आ रही हैं, मेहरबानी करके उधर का भी ख्याल कीजिए। ये जंग हमने जीतनी है, लेकिन जीतने के लिए जरूरी है कि एक तो हमारा साजो सामान पूरा हो, दूसरा हमारी यूनिटी इतनी जबरदस्त हो कि वो कहते हैं ना कि हवा को भी बीच से निकलने का मौका ना मिले। और जितने भी डॉक्टर्स, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स, जितना भी हेल्थ का अमला इस वक्त इस लड़ाई में लगा हुआ है, उस हेल्थ के अमले को सप्लीमेंट करने के लिए उनको ऊपर से टीम लीडर वो दीजिए जो उनके हौसले बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाए, उनके हौसले को एक मिनट के लिए भी टूटने न दे, और जो काबिलियत की बुनियाद पर यह तय करे कि कौन आदमी किस कुर्सी पर बैठकर क्या काम करेगा।